आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां गोला बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भिजवाया। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। अच्छी बात यह रही कि चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। 4 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे की एक तरफ लेन पर जाम लगा रहा। पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया। G20 सम्मेलन से पहले शहीद पथ पर G20 रोड रंग बिरंगे फूलदार पौधों से गुलजार होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन दोनों रूटों पर कराए जा रहे हॉर्टिकल्चर वर्क के अंतर्गत यहां तकरीबन 1.5 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव खतौला में एक दुकान की दीवार फाड़कर लाखों के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गए चोर। पीड़ित की शिकायत पर थाना शाहपुर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। देवरिया में मामूली विवाद में पिपर चफ्फा गांव के हमलावरों ने जमुनही गांव के एक युवक के घर धावा बोलकर उसके एक दोस्त की पिटाई करने के बाद पैर में गोली मार दी। आरोप है कि हमलावरों ने युवक के घर में तोड़फोड़ भी की। उसे गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गोंडा के फोरबिस्तगंज इलाके में एक शिक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आसपास के लोग घर में ही हो रही मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए तो देखा कि कृष्ण कुमार यादव घायल अवस्था में नीचे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया। उन्नाव के अजगैंद कोतवाली क्षेत्र के केवाना गांव में बीती रात वर्चस्व को लेकर पूर्व प्रधान व मौजूदा प्रधान को बीच जमकर लाठी चलाई गई। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मारपीट में कई लोगों के सिर फटे और महिलाएं भी घायल हुई। राज्य के औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी यानी अलीगढ़ महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। अगले 25 दिन तक ये महोत्सव जारी रहेगा और शाम को शहर के हजारों लोग अपने परिवार के साथ नुमाइश मैदान की ओर आएंगे। बांके बिहारी मंदिर पर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन पिछले 17 दिन से जारी है। विरोध कर रहे लोगों ने 18वें दिन प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने से पहले विरोध कर रहे लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश यानी राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी का आगाज होने जा रहा है। विधि विधान से नुमाइश का उद्घाटन किया जाएगा। अतिथियों के द्वारा किया जाएगा उद्घाटन, जिसके बाद लगभग 1 महीने तक नुमाइश जारी रहेगी। जौनपुर में नाले में कई गौवंशों के कटे सिर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आनन फानन में सभी गौवंशों के कटे सिर को पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई के बाद जमीन में दफना दिया। बदायूं में 3 साल के मासूम की नाले में डूबकर मौत हो गई। मासूम घर से खेलने के लिए निकला था लेकिन लौटा नहीं। इसका शव नाले में उतराता मिला, जबकि बाद में पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। हालांकि फिलहाल परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए हामी नहीं करी। रटौल कस्बे में 3 दिन पूर्व एक घर से चोर नगदी व जेवरात चोरी कर ले गए, जिसमें पुलिस ने पीड़ित के भाई को पूछताछ के लिए पकड़ा था, जिसका विरोध करते महिलाओं ने रटौल चौकी पर जमकर हंगामा काटा। बांदा में जहां घर से लापता हुई लड़की का गौरा बाबा मंदिर के पास तालाब में शव मिला, वहीं शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अपनी भाभीयों के साथ गौरा बाबा मंदिर गई थी। इसके बाद से लापता लड़की हो गई थी। लड़की की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में जहां दिन निकलते ही दहला देने वाला मामला सामने आया। दादोपुर गांव में छात्र दिन निकलते ही शव खेत में पड़ा मिला। आपको बता दें कि परिजनों के साथ खाना खाकर सोया था छात्र। शव मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अमेठी में कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल के कुछ दूर नाले में शव मिला। वहीं स्कूल से गायब छात्र के शव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी सहित क्षेत्राधिकारी व एसओजी टीम लगातार पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस तस्करी में 25 लाख रुपए की 360 शराब की पेटियां बरामद की गई। पंजाब मार्ग को शराब को यूपी और बिहार में तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर व कैंटर को हिरासत में लिया। मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कार में टकराई। हादसे में बाल बचे कार सवार। वहीं सड़क किनारे खाई में कार पलटी मिली। आपको बता दें कि कार सवार अपने घर पीरो से वाराणसी जा रहे थे। सैयद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा मोड़ के पास की घटना। सिद्धार्थनगर में जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के ककहरी पुल के पास एक सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पर खड़ी एक कार सवार द्वारा अचानक कार का दरवाजा खोलने पर तेज रफ्तार बाइक के दरवाजे से टकराने से हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 सफाई कर्मचारी अशोक कुमार व लालजी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिले के मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। रायबरेली के बदोकर थाना क्षेत्र के फेरू कपुरवा गांव में जहां शराब के नशे में घर पहुंची पति व पत्नी के बीच विवाद हुआ और वो इतना बढ़ गया कि पति ने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी। कानपुर देहात में पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की। वहीं जुआ खेलते 12 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों से लाखों की नकदी, मोबाइल, बाइक समेत कार बरामद की। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा। लखीमपुर खीरी में जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोगों से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर कोतवाली के रामापुर चौराहे के आगे पंगी के पास की घटना। बदायूं के सहसवान में तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। लखनऊ में मां बेटे पर एसिड अटैक खौफनाक मामला सामने आया, जहां 2 लड़कों ने गेट खटखटाया। मां बेटे ने जैसे ही दरवाजा खोला, अज्ञात लड़कों ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना गोमती नगर के वरामखंड 3 की। बिजनौर अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली सड़कों को 10 दिन में ठीक कराने के डीएम ने निर्देश दिए। हाथरस की कोतवाली सिकंदरा रोड क्षेत्र में ईटा रेलवे फाटक पर एक अज्ञात व्यक्ति की रेल से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस मामले में जीआरपी कासगंज पुलिस को कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। मेरठ में नहाते समय गीजर गैस लीक होने से एक दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो सास ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर गए तो देखा कि एक कोने में दुल्हन बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के चित्रकूट कॉलोनी निवासी युवक ने पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह युवक के शव कमरे में पंखे से झूलता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव के सोहरमऊ थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक मोरंग लदे ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर गुमटी से जाकर टकराते हुए खाई में चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से वाहनों को किनारे कराया। बहराइच में मार्ग डायवर्जन कर दिया गया है। यहां पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होगा। अब गोंडा व बलरामपुर के वाहन पुलिस लाइन होकर लखनऊ सीतापुर के लिए गुजरेंगे। शहर के अंदर से गुजरने वाले 80% वाहनों का भी रूट बदलेगा। मैनपुरी के थाना बिजवा इलाके के नगला पृथ्वी गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करके आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। श्रावस्ती जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से
शिक्षा को और बेहतरीन करने के लिए टैबलेट वितरित किया गया। टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत मेधावी छात्र सम्मान योजना अंतर्गत वर्ष 2022 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मेधावी 20 छात्र छात्राओं को मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने टैबलेट और 21,000 रुपए का चेक वितरित किया। मैनपुरी के थाना कुर्रा इलाके के रमपुरा गांव में 3 सगी बहनों के लापता होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार बेटियों की बरामदगी के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। घटना को करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जनपद जालौन नगर क्षेत्र में विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा कार्यकर्ताओं ने एक समर्थन यात्रा निकाली। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में ये यात्रा निकाली गई। साथ ही शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध प्रदर्शन किया गया। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ने लखीमपुर में पहुंचकर लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्था के लोगों सहित जागरूकता नागरिकों से वार्ता करते हुए लोगों से आपत्तियां ली गई। बदायूं के बिसौला तहसील क्षेत्र के एक गांव में घर पर अकेले पाकर गांव के ही युवक ने नाबालिग लड़की से जबरन छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। विरोध करने पर युवक ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं बिसौली कोतवाली पुलिस ने शिकायत पत्र के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा में कबरई विकास खंड के पहरा गांव में गौशाला के समीप विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। विशालकाय अजगर के जंगल में जाते ही ग्रामीणों और चरवाहों ने राहत की सांस ली। अमेठी में गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित नशा मुक्ति भारत यात्रा अभिनंदन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने पहुंचकर अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें व्यसनों से मुक्त भारत बनाना होगा। ये मार्ग कठिन जरूर है, किंतु इस देश की पैर वाली लड़की ने भी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में लगने वाले बसंत पंचमी के मेले में बारबालाओं ने फिल्मी गानों पर जनपंचम लगाए और लोगों ने उन पर लाखों रुपए की धन वर्षा की। बारबालाओं के चाहने वालों की भीड़ झुमके देखकर इतनी बेकाबू हो गई कि मारपीट और लात से चल गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। औरैया में नुमाइश मैदान में देवकली महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रदर्शनी एवं मेला ट्रस्ट औरैया के तत्वाधान में किया गया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। एकाना स्टेडियम में अभी तक भारतीय पुरुष टीम ने 2 T20 मैच और 1 वनडे मैच खेला है, जिसमें से भारत ने दोनों T20 मैचों में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की है। फर्रुखाबाद में कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए बीमारी से बचाव के लिए एक बार फिर से कोविड टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। जिले में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए 11,500 डोज मिली है। इसी को लेकर जिले में लगने वाले आरोग्य मेले में कोविड टीकाकरण मेगा अभियान चलाया जाएगा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरखा के पास चैनल नंबर 127 पर लखनऊ से जयपुर जा रही दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर ट्रक जल गया। घटना की जानकारी जब यूपी टीम को मिली तब दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज के मेजा में मां शीतला कृपा महोत्सव भव्य कलश यात्रा के साथ रविवार को शुरू हो गया। कलश यात्रा में हाथी और घोड़े भी शामिल हुए। हजारों महिलाओं और पुरुषों ने अपने सिर पर सजे हुए कलश रखकर मां के गीतों पर झूमते हुए यात्रा निकाली। इस महोत्सव के लिए मां शीतला धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हापुड़ धुलानी पुलिस और एसओजी को संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान लूट के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 15,000 के शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगातार बिना अनुमति काटी गई 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस दौरान टीम को हल्के फुल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों, संघ पुलिस और पीएसी होने के कारण विरोध करने वालों को पीछे हटना पड़ा।
सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान संस्थान में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को IGFR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील तिवारी एवं BU के सहायक आचार्य डॉक्टर संतोष पांडे ने प्रमाण पत्र वितरित किया। हरदोई में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर RPF ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद का सिरोधन कट, जो कि खूनी कट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय किसान यूनियन अजगर के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आसपास के गांवों के ग्रामीणों और किसान फ्लाईओवर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कौशाम्बी के चायल ब्लॉक के शराबी रतगहा ग्राम प्रधान के आतंक से ग्रामीण पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। ग्राम सभा में खुली बैठक के दरमियान क्षेत्र पंचायत सदस्य को भरी पंचायत में गाली गलौज करते हुए जमकर पीटा गया। किसी तरह जान बचाकर बाहर आने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य ने डायल 112 को फोन कर अपनी आपबीती बताई। बांदा जनपद के नरैनी थाना अंतर्गत बांदा कलिंजर रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर नरैनी के राजकीय पुरवा निवासी एक पिता अपनी पुत्री सहित बाइक में बैठकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आया था। युवक ने बाइक से पीछे बैठी युवती के साथ सरेआम पेट्रोल पंप पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। छेड़छाड़ से नाराज पिता ने शोर मचाकर लोगों को बुलाकर युवक को जमकर पीटा। शाहबाद पुलिस ने बैंक मित्र से हुई लूट में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से लूटे गए रुपए भी करीबन 18,700 रुपए और लैपटॉप अन्य सामग्री बरामद की गई। मामले की जानकारी देते हुए सीओ शाहबाद हेमंत उपाध्याय ने बताया कि कुछ समय पहले बैंक मित्र से एक लूट की वारदात हुई थी। अमेठी में गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा अभिनंदन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने पहुंचकर अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें व्यसनों से मुक्त भारत बनाना होगा। बुलंदशहर में डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर समेत चालक को हिरासत में लिया और चोला थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। गुना में सोते समय अध्यापक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए हत्यारे। सूचना पर पहुंची एडिशनल SP के साथ नगर की पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि अध्यापक अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला है। यहाँ एयर एशिया की फ्लाइट से टकराया पक्षी। लखनऊ से कोलकाता जा रही थी एयर एशिया फ्लाइट। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा विमान। या पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, पक्षी टकराने की वजह से प्लेन की अचानक लैंडिंग करानी पड़ गई। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यात्रियों को विमान से उतारा गया है। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट से संपर्क करके वहां इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। बता दें, यात्रियों को विमान से उतार लिया गया है और अभी सभी यात्री पायलट समेत सुरक्षित हैं। यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने का किया जा रहा है प्रबंध। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एयर एशिया की फ्लाइट से टकराया पक्षी। लखनऊ से कोलकाता जा रही एयर एशिया फ्लाइट। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा विमान। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एयर एशिया का ये विमान
बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित अब दूसरे विमान से उनके जाने का प्रबंध किया जाएगा, जहां पायलट की सूझबूझ की वजह से बहुत सारे यात्रियों की जान बच गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी यात्रियों को विमान से उतारा जा रहा है, साथ ही अब दूसरे विमान में उनको शिफ्ट करके उनके जाने का प्रबंध किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट। आपको बता दें कि ये फ्लाइट कोलकाता जा रही थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भरत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा जा रहा है और इनके दूसरे विमान से जाने का प्रबंध किया जा रहा है। अचानक ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई, क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से एक इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर करवाई गई है, यहाँ पे जैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही एक पक्षी है जो उसके पंख से टकरा गया। जैसे पायलट को उसकी जानकारी हुई, पायलट की सूझबूझ से लखनऊ एयरपोर्ट पर दोबारा फ्लाइट को उतारा गया और सकुशल सबसे बड़ी बात है कि सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता तो कई लोग अपनी जान को भी गंवा सकते थे। फिलहाल ये कहेंगे पायलट की सूझबूझ थी। लखनऊ में एयर एशिया की फ्लाइट थी जो लखनऊ एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। उसी दौरान एक जो पक्षी है वो उसके जो फ्लाइट के पंख से टकराया और अब राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को उतार लिया गया है फ्लाइट, इसलिए उसको फ्लाइट को इजीली लैंड करवा दिया गया लखनऊ एयरपोर्ट द्वारा और अब जो यात्री हैं उनको दूसरी फ्लाइट से भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी किस वक्त ये हादसा हुआ, हादसा टल गया मान लीजिए कि, और इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ में इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कितने बजे कराई गई? देखिए, ये जो अप्रॉक्स टाइम जो सामने आ रहा है, इसकी जो पूरी जो सूचना है वो हम लोग नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो अभी जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो 12 से 2 बजे के बीच में का जो है पूरा वाकया है। जो प्लेन जो फ्लाइट है, जो एयर एशिया की फ्लाइट, वो लखनऊ से उड़ान भरती है कलकत्ता के लिए। जैसे ही टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ होने के दौरान ही ये पक्षी है वो टकरा जाता है, जिसके बाद दोबारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो पायलट है वो कांटेक्ट करता है और उसको दोबारा जो जानकारी देता है, तब लाइनें क्लियर की जाती हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा और उसको विमान को लैंडिंग के लिए निर्देशित किया जाता है। फिर विमान इजीली लैंड हो गया। फिलहाल राहत की बात यह, कोई भी हताहत नहीं हुआ। बड़ी घटना हो सकती थी, बड़ी घटना कोई नहीं हुई। अब जो फ्लाइट से जितने भी पैसेंजर्स थे उनको दूसरी फ्लाइट में भेजा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत सेठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जैसे ही पक्षी टकराया वैसे ही पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ लखनऊ संपर्क किया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बता दें, मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झोपड़ी से बाहर निकले राकेश टिकैत। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी को लेकर के राकेश टिकैत इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वहां पर कैंप लगाए गए हैं, खाने की पूरी व्यवस्था की गई है और अभी तक अपनी झोपड़ी में ही थे राकेश टिकैत, जहां खाना बन चुका है क्योंकि लंच का समय है और लंच के लिए राकेश टिकैत बाहर आए हैं और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आगे की रूपरेखा तय की है राकेश टिकैत ने कि किस तरीके से आगे इस कार्यक्रम को चलाना है। साथ ही आपको बता दें कि प्रोजेक्टर से हर स्थिति कवर की जाएगी। वहां पर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। झोपड़ी से बाहर निकले हैं राकेश टिकैत, लंच के लिए बाहर आए हैं राकेश टिकैत और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं जो राकेश टिकैत के साथ इस धरने पर बैठे हुए हैं। किसान अपनी कई मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और इस धरने की अध्यक्षता खुद राकेश टिकैत कर रहे हैं। झोपड़ी से बाहर निकले हैं राकेश टिकैत, आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि ये करीबन 2:30 बजे का समय हो रहा है और ये लंच का समय है और इसी के मद्देनजर वो अपनी झोपड़ी से बाहर आए हैं। साथ ही लंच के साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं, आगे की रूपरेखा तय की है। साथ ही आपको बता दें पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए कैमरेज, प्रोजेक्टर की भी सुविधा कराई गई है। और आशीष यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, क्योंकि 2:30 बजे का समय हो रहा है और ये खाने का समय होता है, दोपहर के खाने का समय होता है, इसी के मद्देनजर राकेश टिकैत बाहर आए हुए हैं। साथ ही क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने आगे किसानों को दिए हैं? जी, राकेश टिकैत अपनी जब झोपड़ी से सुबह बाहर आए थे उसके बाद चाय और जो उनका सुबह का नाश्ता हुआ, सब किसान यहीं रुके हुए हैं पूरी रात से। अनिश्चितकालीन धरना है चूंकि ये,
और उसके बाद जो है अब खाना किसानों के लिए खाना बन रहा है, किसानों के लिए खाना का जो यही परोसा जाएगा और उसके बाद आगे की नीति तय की जाएगी। प्रशासन और के अधिकारियों से भी हो सकता है कि 5 बजे करीब वार्ता हो, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और इस दौरान राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि जो बुढ़ाने में जो बजाज मिल है, चीनी मिल है, उसका भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने 10 तारीख तक का भुगतान का समय दिया है। यदि 10 तारीख तक का भुगतान नहीं देते 10 तारीख तक, तो किसान अपना गन्ना देना बंद कर देंगे और उस गन्ने को डीएम ऑफिस पे लाके रखेंगे और डीएम कार्यालय में जहां चाहेंगे गन्ना लेके जाएंगे और भुगतान डीएम के द्वारा लिया जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और आपको बता दें इस धरने की अध्यक्षता खुद राकेश टिकैत कर रहे हैं। और अब खबर अमेठी से है, जहां आगामी 30 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। इस दौरान गौरीगंज स्थित अपने आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। आपको बता दें कि साथ ही गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जिले के सभी 13 ब्लॉकों में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।